कैसे मानूं कि है दोस्त कि तूने धोखा दिया, ये तो मेरी ही गलती थी जो तुझे मौका दिया। अपने डर से लड़कर तो देखो, खुद से मोहब्बत करके तो देखो। किसी भी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए। आज गिरे तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या है? जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना। इसलिए बेकार की शर्म लिहाज छोड़कर आगे बढ़ो। बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और आगे सब नया सबक सीखने। खैर, मैं तुम्हें वो 25 बातें सिखा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए काफी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्ती की। तो अर्ज किया है, कैसे मानूं कि है दोस्त कि तूने धोखा दिया। कैसे मानूं कि है दोस्त कि तूने धोखा दिया, ये तो मेरी ही गलती थी जो तुझे मौका दिया। दुनिया में एक आदमी की हैसियत उसके दोस्तों से तय होती है। तो जब दोस्ती करो तो हमेशा उन लोगों से करो जो तुम्हें समझते हो, यानी तुमको सिर्फ उसी की फिक्र हो जिसको तुम्हारी कद्र हो। ये ध्यान रखना कि दोस्ती करना जितना आसान है ना, निभाना उतना ही मुश्किल। इसलिए दोस्त भले ही कम हो, पर वही हो जिनमें दम हो, क्योंकि संगति आपका भविष्य तय करती है। मान लो तुम एक ऐसे सर्कल में हो जिसमें लोग गाली देकर बात करते हैं, तो ऐसे में तुम्हारी आदत भी गाली देने की पड़ जाएगी। फिर उससे होगा ये कि तुम किसी सभ्य समाज में अपनी बात कहने में 100 बार अटकोगे, यानी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स 0, पर्सनैलिटी 0, और ऐसे लोग तुम्हारी इज्जत भी क्या करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी 0। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे दोस्त अपने अपने काम में लगे हैं, जिंदगी में एक डेफिनेट पर्पस लेकर चल रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारे दिमाग में भी अपना मकसद क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि संगत की रंगत हर किसी पर चढ़ती है। इसलिए दोस्त हमेशा ठोक कर चुनो, ठीक से चुनो। दोस्ती के बाद आती है बात मोहब्बत की। अरे रे यार, मैं खुद से मोहब्बत करने की बात कर रहा हूं, टॉपिक चेंज मत करो। हाँ, तो अर्ज किया है, अपने डर से लड़कर तो देखो, अपने डर से लड़कर तो देखो, खुद से मोहब्बत करके तो देखो। दरअसल हर कोई तुमसे कुछ न कुछ चुरा रहा है। कुछ लोग दोस्त के भेष में तुम्हारा वक्त चुरा रहे हैं, कुछ नज़दीकी लोग तुम्हारे जज्बात चुरा रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म तुम्हारी नींद चुरा रहे हैं। इसलिए सुधर जाओ, अमा सुधर जाओ और खुद से दिल लगाओ। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें मतलबी होने को कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, बस तुम्हें करना यह है कि रोज़ अपनी शारीरिक, दिमागी और स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान देना। रोज़ खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना, समझे? इसलिए गंदे घिनौने बनकर रहना बंद करो। अरे भाई, जिम जाओ अपने लिए, अच्छे कपड़े पहनो तो अपने लिए, बाल बनाओ अपने लिए, किताब पढ़ो अपने लिए। कोई भी काम सिर्फ इसलिए ना करो कि तुम उससे किसी की नज़रों में अच्छे हो जाओगे या कोई तुम्हें पसंद करने लगेगा। ये ज़िंदगी है, कोई डीओ का ऐड नहीं कि इधर स्प्रे मारा, इधर स्प्रे मारा और उधर लड़कियां आके तुम पर गिरने लगीं। तो उठो, जागो, दौड़ो और अपने लक्ष्य का पीछा करो। अच्छे लोगों को हमेशा संजो कर रखो। तुमने भी कुछ ऐसे लोग जिंदगी में कभी न कभी तो देखे ही होंगे जिनकी एक मुस्कुराहट से मन की सारी थकान कम हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे अपना बड़े से बड़ा राज भी कह दो तो वो किसी को कुछ नहीं बताते।
बल्कि अपनी समझ के अनुसार कोई नेक सलाह देते हैं। कभी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें बिना किसी स्वार्थ के गाइड कर देते हैं, लेकिन हम जब जिंदगी की दौड़ में आगे निकल जाते हैं तो ये लोग पीछे, बहुत पीछे छूट जाते हैं। पर नहीं, हमें इन लोगों को सहेज के रखना चाहिए। चाहे ऐसे नेक लोग नाराज भी हो जाएं, तो भी इन लोगों को बार बार मनाना चाहिए। क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा शख्स रहा है? अगर रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसकी कहानी लिखो। अगली चीज है तुम्हारे मन की शांति। अगर अशांत तुम्हारे मन का नगर है तो बैंक में पड़ा पैसा सिर्फ एक नंबर है और तुम्हारा मकान भूतों का घर है, क्योंकि जहां दिमाग शांत नहीं रहेगा वहां ये खुशियां कभी नहीं रहेंगी। जब खुशी नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। इसलिए उम्मीदों के घोंसले बनाने के चक्कर में मन के तिनके मत बिखरने दो। फिर उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो। योग करो, ध्यान करो, जैसा कि हमारे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज करते हैं ना। नाम जप करो तो शांति मिलेगी। हर समय भगवान को धन्यवाद दो, अपने सुखी होने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए। इसको हिंदी में कृतज्ञता कहते हैं, उर्दू में शुक्रगुजारी और अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड। ऐसे ही कोशिश करके अपने मन को उस मुकाम तक ले जाओ कि जिससे बाहरी चीज़ें उस पर असर करना बंद कर दें। मन की शांति बेशकीमती है, उसको हर कीमत पर बचाओ दोस्त, हर कीमत पर बचाओ। अब बात आती है इश्क की। तो भाई ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसे ही प्यार के लिए सैकड़ों शेर कहे गए हैं। शायरों ने बड़े खूबसूरत अल्फाज से इश्क व आशिकी का मतलब समझाए हैं। किसी ने 7 मुकाम बताए हैं। पहला दिलकशी, दूसरा उन्स, तीसरा मोहब्बत, चौथा अकीदत, इबादत, छठा जुनून और 7वां मौत। लेकिन मेरे प्यारे अनाड़ी भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी तुमने आज तक सुना है ना, ये सब कोरी बकवास है, एकदम कोरी बकवास। सिर्फ तुम्हें कमजोर करने की साजिश भर है। हकीकत तो यही है कि जो लोग इश्क के पीछे बावरे बिलौटे बन जाते हैं ना, वो ज़माने की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए इश्क के नहीं, कामयाबी के पीछे भागो। इश्क तो अपने आप भागा चला आएगा, क्योंकि जब तुम लक्ष्य का पीछा करोगे ना तो तुम्हें अपने जैसे होनहार लोग मिलेंगे। उनमें से कई तुम्हारा सहारा बनेंगे। तब तुम उनमें से किसी एक को चुन लेना। मगर जो भी होगा वक्त से होगा, तुम्हारी चाहत से नहीं। हाँ, साथ पढ़ो, साथ बढ़ो। यहां मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं है, बल्कि जीवन की दौड़ साथ साथ तय करने से भी है। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हमें और लोगों की भी मदद लेनी पड़ती है, जिसको टीम वर्क कहा जाता है। पर अगर टीम के कुछ लोग आपकी ग्रोथ मेंटेलिटी के साथ न काम करें, आपसे जलते हों या फिर आलसी हों, तो वो पूरे टीम के खेल पर खराब असर डालता है। ये ध्यान रखो कि हमेशा एक टीम आगे बढ़ती है, अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कलयुग का तो यही नियम है। इसलिए स्मार्ट बनो और इसे फॉलो करो। अब हम आज के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो ये है कि पछतावा मत करो। अगर जीवन में कुछ बनना है या कुछ चाहिए तो किसी भी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए। आज गिरे तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या है, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना।
इसलिए बेकार की शर्म लिहाज छोड़कर आगे बढ़ो। बड़े बूढ़े कहकर गए हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो चमड़ी को गेंडे की तरह मोटा करो और जुट जाओ अपने मकसद की तैयारी में। तो आठवीं और आखिरी बात यह है कि लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और जाएंगे। हम में से हर किसी को अपने आप ही ये जीवन काटना है, इसलिए मस्त रहो। कोई बचपन का दोस्त या पुरानी गर्लफ्रेंड, नाते रिश्ते, किसी को भी अगर तुम निभाने की बजाय ढो रहे हो तो समझ लो कामयाबी की राह में पीछे हो रहे हो। इसलिए एक लंबी सांस लो ऐसे, और पुराने बैगेज को उतार कर नई मंजिलों पर फोकस करो। तो चलो, ये था आज का ज्ञान। कल फिर बताऊंगा तुम्हारे फ्यूचर से जुड़ी और जानकारी। तब तक के लिए तकलियां। भारत माता की जय।